नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे रायसिंह नगर की, जहां सीमावर्ती ग्राम पंचायत संग्राना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज का दिन खास रहा। विद्यालय में शिक्षक रामफल, रोशन सिंह, भमूला सिंह बराड़ा और लक्ष्मण राम की पदोन्नति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच मालाराम व विशिष्ट अतिथि गुरदास महल मंच पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और मंच संचालन कर रहे दर्शन सिंह सहोता ने विद्यार्थियों और ग्रामवासियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पीपरी का पूरा गांव में बुधवार को करंट लगने से एक किसान की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान मनोज पुत्र उदयभान सिंह कुशवाहा के रूप में हुई। कोलारी थाने के एसआई यादाराम सिंह ने कहा कि खेत में कार्य के दौरान एक डीपी से तार टूटकर जमीन पर गिर गया था। मनोज खेत से गुजर रहा था, तभी वह उस तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर पाली से है, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाली जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक चुनाराम के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा और सीओ सिटी उषा यादव की अगुवाई में पाली के नया गांव, रिको एरिया और आशापुरा कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि अब अगली खबर, इलाके में वाहनों को भी सघन चेकिंग की गई ताकि किसी भी तरह की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अब खबर अलवर से है, जहां सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान की गई जांच में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुआ। तलाशी के बाद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक मोर मुकुच ने बताया कि 11 अप्रैल को सेंट्रल जेल में सुरक्षा के तहत सघन तलाशी चेकिंग अभियान चलाया था। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। 11 अप्रैल 2025 को श्रीमान जेल अधीक्षक के निर्देशानुसार जेल के अंदर सघन चेकिंग की गई थी। उस दौरान मुलजिम जयंत कुमार पुत्र मुकेश कुमार तथा मुलजिम सुनील और सोनू के कब्जे से एक मोबाइल और एक सिम प्राप्त हुई। उपरोक्त कार्रवाई पर प्रकरण दर्ज हुआ और प्रकरण दर्ज करने के बाद में इस मुलजिम को हमने प्रोडक्शन वारंट पर दस्तयाब किया है। मुलजिम हैं सुनील और सोनू, निवासी ये दिल्ली का रहने वाला है। इसके खिलाफ 302, 307 गैंग संबंधी एवं मुठभेड़ संबंधी कई प्रकरण हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और काफ़ी प्रकरण दर्ज होने पर किस तरह से जुड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? उसका सदस्य है, सदस्य होना बताया कि भाई मैं सदस्य हूँ, उस गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद मोबाइल कहाँ से आया, कोई अभी तक पूछताछ? उस संबंध में अनुसंधान चल रहा है, तफ्तीश चल रही है। तो इसका एक साथी और है जैन, उसको भी दस्तयाब करने के बाद में अनुसंधान किया जाएगा। तो अभी एक को ही गिरफ्तार किया है? एक को ही किया है। अच्छा, वो जयपुर में होना बताया, उसकी रिपोर्ट तो हमने प्राप्त कर ली है और जयपुर में होना बताया। जयपुर से हम प्राप्त करेंगे उसको, और प्राप्त करने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई। मोबाइल जब्त कर लिया है? हाँ, मोबाइल और सिम जब्त किया है। भीलवाड़ा के राम स्नेही अस्पताल में सोमवार सुबह 5 बजे भावना चौहान नामक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बता दें कि मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग है कि अस्पताल प्रशासन मौत के पीछे का कारण स्पष्ट करे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक न कोई आधिकारिक बयान दिया गया है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। अस्पताल की चुप्पी से गुस्साए लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। राम स्नेही अस्पताल इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है और ये घटना एक बार फिर उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। भीलवाड़ा से धीरज शर्मा की रिपोर्ट। मेरी बच्ची को न्याय चाहिए। वो शाम को ड्यूटी आई थी 7:30, उसके बाद वो बीमार हुई, 1:30 बजे तक ट्रीटमेंट कर रही थी वो। उसके बाद कुछ क्या हुआ उसको पता ही नहीं है। सुबह 5:16 पे मेरे फोन आया, गाँव की बेटी को उल्टी हो रही है, आप आ जाओ अभी के अभी। शाम को आई थी वो 7:30।
कौन सुबह आया मेरे किसी पे, मेरे को तो यहाँ तो किसी को शंका नहीं है। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे ना, मृत्यु का कारण क्या बता रहे हैं? कुछ कारण नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। क्या हम तो ऐसे ही इसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने आते ही पहले मैं चिल्लाई, मेरे को बताना चाहिए ना इसकी तबीयत खराब हुई तो अगर हम ट्रीटमेंट करें या आपके फोन करें। इनका डॉक्टर कौन था जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं? पता ही नहीं मुझे तो, सुबह से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 8 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए। अजमेर से खबर है, जहां दरगाह बाजार स्थित अंदरकोट संकरी गली में स्थित होटल नाज में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि होटल में ठहरे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों की निगरानी की। घायलों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। अजमेर से सीतारमन गहलोत की खास रिपोर्ट में देखिए वहां के हालात। तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची, एडीएम और हमारी पूरी फायर की टीम ने तुरंत आग पर काबू भी पाया, लेकिन कुछ लोग स्मोक की वजह से और कुछ बर्न की वजह से एडमिट हुए थे। यहाँ पर अभी 3 लोग जो थे प्रोटेक्ट थे और बाकी लोगों का उपचार जारी है। हमारा यही प्रयास है कि उपचार सभी को ठीक से दिया जाए। और जो 5th फ्लोर था उस पर भी हमारी टीम ने चेक कर लिया, अभी कोई भी अंदर नहीं है। सभी फ्लोर्स को चेक किया जा चुका है। लगातार हमारी टीम वहाँ भी काम कर रही है, चाहे एसडीआरएफ की हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस और प्रशासन के लोग हों, और यहाँ भी डॉक्टर्स की पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। और अभी हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ हॉस्पिटल में उनका अच्छे से अच्छा उपचार हो। 3 लोगों की डेथ जो है अभी कंफर्म, जैसा अभी यहाँ टीम ने बताया, सभी लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया गया था वहाँ से। उनमें से 3 लोगों ने जाहिर नहीं थे क्या ये जो ठहरे हुए थे? उसके बारे में भी आपको जानकारी दी। आज अजमेर डिगी बाजार में होटल में जो आग लगी है वह हृदय विदारक घटना है, जिसमें जानकारी के अनुसार 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 अभी गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है। और साथ में जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक उनको पहुंचाएं और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर, उसको पूरी की जाए ताकि किसी को भी विशेष प्रकार की परेशानी न हो। और आपके कारणों की संपूर्ण समीक्षा करके इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाए, इसको सुनिश्चित करें। मैं जिनकी डेथ हुई उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज मुंबई आया हुआ हूँ, इस कारण से उनके प्रत्यक्ष तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं आशा करता हूँ कि जो घायल हैं वो भी जल्दी ठीक होंगे और जो उसमें जिनकी डेथ हुई है घटना में उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। खबर राजसमंद से है, जहां पुलिस ने दरीबा माइंस परिसर में चेतावनी पत्र और देसी बम रखने वाले मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के खिलाफ चेतावनी देने के लिए बम और पत्र रखा हुआ था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे हिंदुस्तान जिंक और अन्य कंपनीज के खिलाफ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने के कारण चेतावनी देना चाहते थे। आरोपियों का कहना है कि वे आगामी दिनों में और भी धमाके करने की योजना बना रहे थे और कंपनियों के सीनियर अधिकारियों को हताहत करने की योजना थी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए 23 तारीख को अप्रैल में यहाँ पर एक जो दरीबा माइंस है उसके एक चौराहे पर हमें एक संदिग्ध एक छोटा सा पोस्टर बनाया हुआ और साथ में एक पैकेट मिला था जिसके अंदर विस्फोटक सामग्री थी। जब ये हमें सबसे पहले सूचना मिली तो उसके आधार पे उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से और अन्य अधिकारियों की मदद से उसको डिफ्यूज़ किया गया था। उसके पश्चात हम इसके अनुसंधान में हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था जिसमें स्थानीय SHO
सोनाली और यहाँ के डीवाईएसपी श्री दिनेश के नेतृत्व में इस टीम ने अलग अलग स्तर पे काम करना शुरू किया। इस टीम ने जब अपने अनुसंधान के दौरान ये बात पता की कि कौन कौन विस्फोटक सप्लाई करते हैं, किस व्यक्ति ने ये सूचना दी, कहाँ पर ये रखा गया, इस जगह पे रखने का इसका क्या औचित्य है, और आसपास के इलाकों में जब मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्वेलेंस की बातें करते कराते हम इस खोज को कर रहे थे, तो एक तथ्य हमारे सामने आया जिसने सबसे पहले सूचना दी थी। जब हमने उसको खोजना शुरू किया तो वो व्यक्ति हमें इस अनुसंधान में नहीं मिला। बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। निदेशक मदन गहलोत ने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ है और उनके अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। बतौर मुख्य अतिथि सेवा भावी राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त विजय सिंह चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में श्रम के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक कृणाल शर्मा ने कहा कि श्रमिकों का योगदान समाज के लिए अमूल्य है। रामपाल वैष्णव ने कहा कि श्रम के बिना मानवता के साथ न्याय संभव नहीं। सुमित गहलोत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे सीकर संभाग की, जहां पर सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाल करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सीकर के वकील का धरना प्रदर्शन 63वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को वकीलों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए सीकर कलेक्ट्रेट पर ढोल बजाओ प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे वकीलों ने कहा कि ये प्रदर्शन गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीरथ जाखड़ ने कहा कि पिछले 63 दिनों से वे लगातार सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। वकीलों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़क जाम और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। हमारे अभिभाषक संघर्ष समिति के द्वारा सीकर संभाग और नीमका थाना जो निरस्त किया गया था, उसके प्रोटेस्ट में हमारी संघर्ष समिति का आज 63वां दिन। इस सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी ये गूंगी और बहरी जो सरकार है, उन्होंने आज तक हमारा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसलिए इस सरकार को जगाने के लिए आज अपने प्रोटेस्ट के रूप में ढोल बजाओ करें, इस सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और जब चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनसे भी हमारा डेलीगेशन मिला था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही आपको जयपुर बुलाएंगे और टेबल पर बैठ के इस मसले पे वार्तालाप करेंगे। लेकिन सूचना भिजवाने के बावजूद भी उन्होंने आज तक अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। इसलिए आज हम उसको चेताने के स्वरूप के रूप में ये ढोल बजाओ प्रदर्शन है वो हमारा यहाँ किया गया है। ये प्रदर्शन कहाँ से हमारा प्रतिनिधिमंडल उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहा है। उन्होंने टाइम तय नहीं करवाया और हमारी सुनाई यदि नहीं की तो ये आंदोलन है वो उग्र होगा। और जो भी जनप्रतिनिधि है या इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी नींद हराम कर देंगे हम ढोल बजा के, और उनको हमारी वाजिब मांग बांधनी पड़ेगी। जब तक ये हमारी वाजिब मांग नहीं होगी तब तक ये संघर्ष है वो हमारा निरंतर जारी रहेगा। ये प्रदर्शन कहाँ तक किया गया? हमारे अभिभाषक संघर्ष समिति के द्वारा सीकर संभाग और नीमका थाना जो निरस्त किया गया था, उसके प्रोटेस्ट में हमारी संघर्ष समिति का आज 63वां दिन। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।